This is a video for what is happening in Bangladesh at the current situation. Bangladesh में क्या चल रहा है? What's the big politics is all about? The politics is all about the power, the main supreme game of power. First thing, इसमें किसका कौन involved है? Definitely there is not America is involved. CIA is totally been involved in this. Because without any single doubt, the CIA has not been involved. कोई बता दे या प्रूफ कर दे, मैं लाखों करोड़ रुपए उसको अपनी पूरी प्रॉपर्टी दे दूँ. CIA is not involved. CIA is completely involved in this. CIA को पहले भी बांग्लादेश की जो प्राइम मिनिस्टर थी उन्होंने कहा था कि बांग्लादेश थ्रेटन, और उनको कहा गया था कि अंडमान निकोबार में एक जो जगह है उनके वेस्ट बंगाल में जहाँ पे हमारे जो आइलैंड्स हैं उनके बीच में वहाँ पे उनको नेवल ये दे ताकि the American government can monitor China on this, but she refused to give that. Second, उनको इलेक्शन में भी काफ़ी अमेरिकन गवर्नमेंट दे वो सही ये फेयर इलेक्शन नहीं हुआ, अच्छा सही तरीके से इलेक्शन नहीं हुआ, ऑपोजिशन नहीं इलेक्शन लड़ी, उन्होंने बॉयकॉट कर दिया था. जैसे हाँ, इलेक्शन तो बॉयकॉट तो यहाँ पे भी तो किया जाता है. इलेक्शन तो सऊदी अरब जितने भी गल्फ कंट्री में नहीं रहता भी तो कहाँ मूव होती ज़्यादा करके राजाशाही के साथ ही अमेरिका का रिलेशनशिप. कौन से डेमोक्रेटिक कंट्री के साथ उनका अच्छा रिलेशनशिप है? किसी भी डेमोक्रेटिक कंट्री के साथ ऐसा रिलेशनशिप तो है ही नहीं अमेरिका का. देन थर्ड अमेरिका का भी चाहते थे तो जो तख्ता पलट हो जाए, क्योंकि इंडियन गवर्नमेंट की शेख हसीना का काफ़ी अच्छा फ्रेंडली रिलेशन था. कहा जाता था तो शेख हसीना के जो अभी की जो उनकी जो रूबी अपोजिशन की जो लेडीज़ जो जेल में थी उनके डैडी ने शेख हसीना के डैड का गला काटा था, ऐसे कुछ मुझे सुनने में. अभी कितना सच है ये नहीं मैं मालूम करूँगा, अगर होगा तो मैं इसको पूरा टोटल डिटेल्स में वीडियोज़ बनाऊँगा ताकि मैक्सिमम नंबर ऑफ ऑडियंस को सही सच क्या पता चले. दैन वहाँ पे जो मुक्ति बाहिनी के जो बांग्लादेश का जो लिबरेशंस फ्रीडम लिबरेशन वॉर में जो इंडियन गवर्नमेंट ने जो सपोर्ट किया था उसके जितने भी जो फ्रीडम फाइटर्स हैं उसको क्या कहते हैं हमारे यहाँ पे आरक्षण के ऊपर से इतना हंगामा हो गया था. वहीं पे भी आरक्षण ये कोई स्टूडेंट मूवमेंट नहीं था. ये स्टूडेंट मूवमेंट के नाम पे हमारे जो शाहीन बाग में थे ना, मुस्लिमों को आगे करके औरतों को आगे करके पीछे जितने भी वामपंथी हो गई एंटी नेशनल्स हो गए, जो पागल मुस्लिम हो गए, जो पाकिस्तान के जो इस्लामिक कंट्री का ख्वाब रखते भाई कोई आ जाएगा भाई फिर से कोई ये आ जाए ओसामा बिन लादेन जैसा या फिर ये ISI जैसा या फिर वो क्या बोलते हैं घोड़े पे बैठ के आएगा, क्या नाम है उसका, टिगड़ू करके मोहम्मद बिन कासिम जैसे या बाबर जैसे कोई मुग़ल की नाजायज़ औरत कोई और पैदा हो जाए हिंदुस्तान में और यहाँ पे इस्लामिक राज करे फिर से इस्लामिक फल फूले. बट द मैटर इज़ कम्प्लीटली ओवर ऑन द बेच. इंडिया इज़ सच अ बिग कंट्री. एक आपकी ईस्ट नॉर्थ वेस्ट साउथ मिडिल ईस्ट इतने बड़ी कंट्री को एक आज के टाइम पे किसी भी कंट्री को ओवरटेक करना या किसी भी कंट्री को उसके अंदर उथल पुथल करना, इट्स नॉट कि आप एक पर्टिकुलर पार्ट में दूसरी जगह काफ़ी स्पेस है और वहाँ पे कुचल दिया जाता है मामला. और इतने फौज है आर्मी है वी आर केपेबल ऑफ हैंडलिंग द सिचुएशन. ये मैं कहना चाहता हूँ जितने भी वेस्ट पावर जितने भी जो पाकिस्तानी और जितने भी जो मेरे चैनल में जो देखते रहेंगे दिस इज़ ओवर आंसर फॉर यू. अगर मेरे पास आज के टाइम में 50,000 या 7 या 1 लाख फौज होगा डेफिनेटली मैं तो व्हाट वुड हैव डन टू द पाकिस्तान एंड व्हाट वुड हैव डन टू द गिवन द आंसर टू दीज एंटी नेशनल मूवमेंट्स इन हैपनिंग इन बांग्लादेश. डेफिनेटली I believe in dictatorship and strict monarch. और जो डेमोक्रेटिक के नाम पे पता ये नहीं कोई भी अंगूठा छाप जो पढ़ा लिखा नहीं कुछ भी पक्का से जाके वोट दे 1000 रुपये में 2000 रुपये और दारू के बदले के नाम पे मैं इसको रिफ्लेक्ट हो गया अगेंस्ट फेयर इलेक्शंस आई बिलीव. और जो हो रहा है बांग्लादेश में हमें सबको पता है. हिंदू माइनॉरिटी जो कम्युनिटी है और बहुत माइनॉरिटी कम्युनिकेशन कम्युनिटी उनके मंदिर तोड़े जा रहे हैं, चर्चेस तोड़े जा रहे हैं, जलाए जा रहे हैं, फैमिली के साथ रेप हुआ जा रहा है काफ़ी हद तक बुरी बैडली. आइसोलेशन जिस तरीके से हो रहा है ढाका जैसे इंडिया TV का फर्स्ट चैनल जिसने वहाँ का लाइव रिपोर्टिंग किया क्या क्या हुआ है. मैं एक्चुअली डाल नहीं सकता, वो क्लिप अलाउड नहीं हमें डालने के लिए और ना ही पॉसिबल है मेरा जो ढाका जाने का. पॉसिबल होता तो मैं डेफिनेटली मैं चल जाता. मतलब अफगानिस्तान द फन इज़ नॉट केपेबल. It's not about a security, it's nothing about a security. बांग्लादेश जो आज हो रहा है काम धाम इस तरीके से बताया, लेकिन बांग्लादेश जो इंडियन रिपोर्टर है वहाँ पे जाके इंडिया TV के जो रिपोर्टर हैं वहाँ पे लाइव रिपोर्टिंग की है ऑन द ग्राउंड. पूछा गया बांग्लादेश और हिंदू से क्या क्या होते जा रहे हैं उनके साथ किस तरीके से हो रहा है.
हो रहा भाई। इस्कॉन जो टेम्पल है 1971 में, ये भी एक खुल के इंस्टाग्राम पे काफ़ी वायरल होगा, यूट्यूब पे काफ़ी बहुत जगह है। जो इस्कॉन जो टेम्पल में जो आग लगाया गया, यही इस्कॉन टेम्पल है जो बांग्लादेश के मुस्लिम है ना वहाँ के। भाई सुन लो ध्यान से, सुन लो भाई ध्यान से, तुम कितने बड़े निकम्मे हो, तुम कितने बड़े दोगले हो, ठीक है। आप लोग सुन लो यहाँ से, इट्स वेरी डिफिकल्ट टू ट्रस्ट। इसके लिए लाइक मुस्लिम के ऊपर क्वेश्चन पूछा जाता है, इंडियन मुस्लिम के ऊपर क्वेश्चन पूछा जाता है। लेट्स सी, जो देशभक्त है, ईमानदार है, तो लाइक उन्हें तो तकलीफ़ नहीं होगी, और जो गद्दार है तो लाइक तुम्हें तकलीफ़ है, तुम्हारे गांड में मिर्ची लग रही, आग लग रही, तो आई कांट हेल्प इट, ठीक है। तो वहाँ पे जो इस्कॉन टेम्पल है, जो 1971 में जब बांग्लादेश भूखमरी की कादा पर, पैसे नहीं थे, गरीब देश था, पैसे नहीं, आज जो है ना पैसे वहाँ पे, वो लाइक शेख हसीना ने जितना मेहनत करके 10 से 12-15 साल में जो कमा के दिया है। और वही इस्कॉन टेम्पल ने एक कॉन्सर्ट करवाया था। इस्कॉन से जो मंदिर है, जो वहाँ के भूखे नंगे, जिनके बाप लोग ने खा के, इस्कॉन टेम्पल में खा के, और वही उनके बेटा आज इस्कॉन टेम्पल को आग लगा रहे हैं। और वहाँ पे इस्कॉन टेम्पल में आग लगा रहे हैं, ना ही वहाँ की फ़ौज, ना ही वहाँ के लोकल, ना ही वहाँ के कोई रेसिडेंशियल किसी ने दिया। और इवन वहाँ के मंदिर के मूर्ति को तोड़ दिया। इस्कॉन के जो जगन्नाथ के जो है विजुअल हुआ है, मैं एक्चुअली वो सब विजुअल डालने का मन नहीं करता, ना ही मैं डालने वाला हूँ, ठीक है। तो उसको ये हुआ है, ये सब इट्स बीन हैपनिंग इन इस्कॉन टेम्पल्स। भाई कितने गद्दार हो तुम लोग, ये तुम रज़ाकार नहीं, तुम लोग रज़ाकार ही हो, ठीक है। जो रज़ाकार है वो रज़ाकार है। हमारे इंडियन मुस्लिम कितने ईमानदार है ये हमें पता है। अब्दुल कलाम है ना, वो हमारे रियल हीरो, ही इज़ द फॉलो ऑफ रियल हिंदू मुस्लिम यूनिटी। देन हमारे यहाँ के मुस्लिम में जो 1947 के, जिनको यहाँ एक आई थिंक से, मुझे उनका नाम ध्यान में नहीं है, जिनको कहा गया था कि आप पाकिस्तान में आ जाए, आपको आर्मी जनरल चाहिए, लेकिन बट ही फॉट फॉर द कंट्री, ही फॉट इन द कश्मीर। दीज आर ज़्यादा लंबा का 1971 वॉर, 1965 में वॉर बना, सूबेदार या क्या नाम है उनका, हवलदार है, क्यों रैंकिंग मुझे नहीं पता, अब्दुल हामिद। सच लाइक भाई, तो हमारे यहाँ के मुस्लिम जो ईमानदार है, बहुत हद तक देशभक्त है। दिस इज़ व्हाट द नेशन। काफ़ी एक्टर्स हैं जो पाकिस्तान छोड़ के हिंदुस्तान में आए थे रहने के लिए, क्योंकि उनको इंडिया में रहना है। जैसे जगदीप सर हो गए, जो बॉलीवुड के, काफ़ी उनका ये फेमस है। तो दिस इज़ व्हाट आई वांट टू टेल यू। हमारे यहाँ के मुस्लिम को भड़काने की कोई ज़रूरत नहीं, ना ही वो जाएंगे, और जो जाएंगे तो उनको सज़ा तो है, जस्टिस इज़ देयर। वी कैन पुट बिहाइंड द बार्स, और उनके ऊपर क्या जो हो सकता है वो जो होगा ही होगा कानूनी तौर पर। तो जो बांग्लादेश में हो रहा है, ना ही वहाँ पे कोई कानून है, ना ही व्यवस्था है, ना ही कि फ़ौज है। फ़ौज धक्का पलट करती है, फ़ौज धमकी देके वहाँ पे निकाल दिया था सब। विदिन में 42 आवर 45 मिनट में उनको कहा गया था कि वहाँ से बांग्लादेश से निकलने के लिए। दिस इज़ व्हाट हैपेंड। और अब तक क्या हो रहा है, सिनेरियो जो भी हो रहा है, वाई मुझे समझ में नहीं आया। नरेंद्र मोदी की जब बीजेपी गवर्नमेंट है, चूड़ियाँ पहनी हुई नहीं लगता है शायद, आई डोंट नो। जैसा दाऊद इब्राहिम के घर पे चूड़ियाँ भेजा गया था, तो दाऊद इब्राहिम बौखला गया था कि ये कर दिया था। ये सब तो ऑलरेडी क्लिप में है, ऑन द रिकॉर्ड्स है, ये सब वीडियोज़ है, और पिक्चर में भी दिखाया गया। मेरे ख्याल नरेंद्र मोदी भी लाइक को यही सब गिफ्ट देना पड़ेगा, मुझे लगता है, वहाँ के बांग्लादेश के मुस्लिम लोग को, या यहाँ के बांग्लादेशी हिंदू औरतों लोग को, और यहाँ के जो बीजेपी जो हम हिंदूवादी करती है ना, बहुत, उनको एक ऑफिस में यही सब भिजवाना पड़ेगा, तब जाके ये सुधरेंगे। बांग्लादेश में जो हो रहा है, लाइक देयर इज़ नो वर्ड फ्रॉम एनी ट्विटर, कोई भी, राहुल गांधी से लेकर कोई भी अपोजिशन, चलो मुस्लिम भी यहाँ के जो ओवैसी जो हमेशा बोले हमारे हिंदू भाई, ना उनके तरफ से, ना ही बीजेपी, समाजवादी, कोई भी नेशनल रिस्पेक्ट पाती है, किसी को रिस्पेक्ट है, किसी ने कोई ट्वीट तक नहीं किया, कोई बोलने की तक। इवन ममता बनर्जी, मुझे हैरान हो गया, ममता बनर्जी ने भी कुछ नहीं, हम जो भी प्राइम मिनिस्टर कहें, हमसे भाई जो भी प्राइम मिनिस्टर कहेंगे तो ठीक है ना, लेकिन वहाँ जो हो रहा है, एटलीस्ट लाइक टॉक ऑन दैट, धमकियाँ दो यार, वहाँ के फौजों को कुछ बोलो, क्यों नहीं बोल रहे, समझ में नहीं आ रहा। मेरे को आज तक अभी तक समझ में आया व्हाट इज हैपनिंग। और इस हमें 1 करोड़ 1.30 लाख समथिंग, 1.5 करोड़ लगभग वहाँ की आबादी वो बॉर्डर पे आके खड़ी है, और ऑब्वियसली सेफ्टी के लिए इंडिया ही देखा जाएगा ना किस तरह के। दैट्स व्हाई NRC इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। NRC होगा, यहाँ पे 7 करोड़ बांग्लादेशी है, भाई उनको निकालना बहुत ज़रूरी है। दे आर थ्रेट फॉर कंट्री। 7 करोड़ अगर ये इनको सिटीजनशिप मिल गया तो सोचो यार, वोट बैंक, और ये क्या कर सकते। दिल्ली में भी इन्होंने कांड किया था एक बार, दिल्ली में भी कांड किया, रोहिया भी है यहाँ पे,
तो हम लोग टाइम बम पे बैठे हैं अच्छे टाइम पे वेरी टाइम। इफ एनी वन इज देयर इन योर नेबर गाइस प्लीज लिसन, दिस इज आवर नेशन, हु एवर यू आर हिंदू मुस्लिम क्रिश्चियन सिख ईसाई जो भी पंजाबी है जो भी लिसन, इफ यू आर इंडियन मेक श्योर हु एवर इज स्टेइंग नेक्स्ट टू ही इज नॉट, इफ ही इज नॉट एन इंडियन जस्ट थ्रो हिम आउट। अगर वो लीगल तरीके से है तो ठीक है, जस्ट कंप्लेन द कॉप्स, हटाओ भाई, हमारे लिए डेंजर है। एक करके ना ये बहुत सारे बच गए हमारे कंट्री में, प्रॉब्लम ना पड़ जाए। सो नॉट फॉर यू, योर फर्दर जनरेशंस, क्योंकि आज के टाइम में हम प्रोग्रेस कर रहे हैं। और सेकेंड रीज़न ये भी है कि इसमें देखिए इंडिया पॉलिटिकली मैं बता रहा हूँ, और पॉलिटिकली बता रहा हूँ क्या है, इंडिया इज़ प्रोग्रेसिंग, इंडिया इज़ नेवर क्रिटिसाइजिंग रशिया फॉर द वॉर, नेवर सेइंग एनीथिंग टू ईरान फॉर एनीथिंग, ठीक है। साउथ कोरिया, ये 3 कंट्री आप ध्यान में रखो, इवन इज़राइल, हम इज़राइल है, हम लोग, हमारे पास ये चारों पाँचों जो वर्ल्ड के बड़े बड़े जो है इनके साथ हमारे हम विनिंग पे है, हम विनिंग पे है यहाँ पे, ठीक है। ईरान भी वहाँ पे हिजबुल्ला को लेकर वहाँ पे तो ये कर रहा है। इज़राइल से भी हमारे अच्छे रिलेशन, दोनों से हमने बैलेंस किया, इससे भी अच्छी तरह से निपटा रहे, इसमें दोनों हमारे फ्रेंडली नेशंस हैं, ठीक है। यहाँ रशिया भी हमारे फ्रेंडली नेशंस हैं, फिर रशिया के साथ चाइना है, तो ये आप देख लो काउंटर बैलेंस यहाँ पे 5-6 कंट्री है। और द सेकेंड आर अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, यूक्रेन, दे आर द लूजिंग साइड। भले वहाँ इसराइल थोड़ा भी जीत रहा है, हमास को मार के जीत रहा है, तो ये थोड़ा लूजिंग साइड पे है। तो यहाँ पे हमारा बैलेंस, इंडिया जिस तरह घुसेगा तो वहाँ पे इंडिया को अपने तरफ मोड़ना है। दिस इज वन ऑफ द बिगेस्ट पॉलिटिकल गेम इज हैपनिंग। तो इंडिया को इन्फ्लुएंस करने का, इंडिया को अपने तरफ लाने का सबका यहाँ चल रहा है। लेकिन हम एहसान फरामोश नहीं है। रशिया ने हमारी हेल्प की थी, इज़राइल ने भी हमारे लिए हेल्प किया था 1971 वॉर में, 1999 कारगिल में उन्होंने हेल्प किया था, बारूद दिया था, दिस एंड एवरीथिंग। दे अगर GPS सिस्टम अपने यहाँ पे जो उनके पास जो बॉम्ब एमिनेशन जो था फटा करके हमें दिया था। दैट्स व्हाई we like supporting this country, and this country will always stand on the side. Even the France is going to stand on the side. But यहाँ पे यूक्रेन वॉर्स में, हमास के वॉर्स में, दैट फ्रांस के और पार्टनर में, तो हमें अपनी तरफ लाने का उनका ये भी है। दिस इज़ वन ऑफ द बिगेस्ट पॉलिटिकल रीज़न, ये सबसे बड़ा पॉलिटिकल। हाँ, पाकिस्तान भी यहाँ पे इन्वॉल्व है। पाकिस्तान का जो एंटी नेशनल जो वहाँ एक तबका है जो बांग्लादेश में, मैं बता रहा हूँ, एक तबका जो बांग्लादेश में है, जो पाकिस्तान ईस्ट, पहले ईस्ट पाकिस्तान में, जहाँ से जिन्होंने पाकिस्तान की मांग की, जो यूपी और बिहारी, जो मैं खुद बिहारी हूँ, ठीक है, मैं बता रहा हूँ, जो यूपी और बिहार के जो माइग्रेशन जो वहाँ आया था, जिनको ख्वाब था इस्लामी हिंद ये करने का, वो वगैरह वगैरह जो करने का, जो वो वहाँ पे बस है। तो ये बंगाली लोग वहाँ पे उनको कुचल के मारते हैं। तो वो जो है अब बदला ले रहे हैं इनसे, बंगाली लोग से। आप देखें बांग्लादेश की पॉपुलेशन कितनी है, 21 करोड़ और एनी प्लस लगा। इसमें 5-5.5 लाख पॉपुलेशन ने हंगामा किया है, सिर्फ ऑलमोस्ट लाइक 2% लोगों ने सड़क पे आके हंगामा किया, बाकी सब घर पे बैठे देख रहे तमाशा ये हो रहा है। और ये जो उत्पाद स्टूडेंट्स की पॉपुलेशन मैक्सिमम मेरे ख्याल से सारे के सारे स्टूडेंट्स तो नहीं होंगे, 2-2.5 लाख रुपये, 2-2.5 लाख सारे के सारे स्टूडेंट्स तो नहीं हैं। उसमें इतने बड़े बड़े दाढ़ी मुल्ला वल्ला लेके जो वहाँ के प्राइम मिनिस्टर का जो इनर गार्मेंट्स है लहरा रहे, ये यूथ है, दिस इज़ द यूथ भाई। ऐसे यूथ होने से अच्छा जाहिल लोग ठीक है, जो लाइक जो औरतों की इज्जत करते हैं, उनके इनर गार्मेंट को इस तरीके से लहरा रहे थे भाई। अब लाइक क्या चल क्या रहा है भाई, नहीं ठीक है, आप प्राइम मिनिस्टर हाउस लूट रहे हो जैसे, लेकिन कपड़े वपड़े को इस तरीके से लहरा रहे हो, सब कुछ दिखा रहे हो। दिस इज लाइक एन आर्मी वॉज लाइक दिस, एंड द फादर ऑफ द नेशन, उसके मूर्ति को तोड़ी जा रही है। अमेरिका में भी भाई उसके मूर्ति फोटोग्राफ वहाँ से निकाले जा रहे हैं। दिस इज़ व्हाट द सीन हैपनिंग। अब शौक क्या फादर ऑफ द नेशन, हमारे यहाँ पे फादर ऑफ द नेशन महात्मा गांधी जी को कहा जाता है, लेकिन उनको वहाँ पे अभी तक इस तरीके से, लेकिन तब भी उनके भी मूर्ति को जल्दी डैमेज करने की इतनी हैसियत थी किसी भी फौज की और किसी। एक बार अमर जवान पे दिल्ली के शाहीन बाग वालों ने कुछ किया, तो उनके साथ क्या हुआ है वो उनको ही पता है। तो लाइक क्या चल क्या रहा है बांग्लादेश में भाई, हिंदू माइनॉरिटी को बहुत उल्टा से क्रश किया जा रहा है, किलिंग किया जा रहा है, मारा जा रहा है। पहले भी बहुत, अभी ये जो नई गवर्नमेंट जो फॉर्म हुई उसमें भी वही है, जो वहाँ का जो अगला अभी प्राइम मिनिस्टर उसके ऊपर से कितना घोटाला हो रहा है। इज़ नोबेल प्राइज़, नोबेल प्राइज़ होगा, तो उसके बाद उसका भी काफ़ी घोटाला ये सब है जो उसके साथ है, जो पाकिस्तान की जो आइडियोलॉजी को, कट्टरवादी जैसे तालिबान जैसे सोच को सपोर्ट करता है। तो लाइक वी आर सिटिंग में, अफगानिस्तान में उथल पुथल हो चुकी है, ठीक है, तालिबान, सेकेंड साइड म्यांमार फौजी शासक यांशुन को हटा दिया गया था, ठीक है, नोबेल प्राइज़ ने उसको भी हटा दिया गया था, आर्मी फॉर म्यांमार यहाँ पे। श्रीलंका
उनको पता चल चुका था क्या हो गया, उनका भी पूरा इकोनॉमी ख़त्म हो चुकी, दे आर बीइंग लाइक फ्लैश आउट। पाकिस्तान वैसे फौजी तख्ता पलट, इमरान खान और जेल में अभी भी जो भी चल रहा है, क्या चल रहा है पाकिस्तान को उनको ही पता। तो भूटान इज़ ओनली द नेबर राइट नाउ इज़ लाइक हमारे साइड में है, ठीक है। चाइना से वैसे पंगे चल रहे हमारे, लाइक अभी लाइक पता है अर्जुन टैंक भी ये था, फिर बाद 20 फौज हमारे मारे गए थे, फिर उनके भी 50, 60, 70 फौजी को हमने मार के घाट उतार दिया था। तो लाइक फ़िलहाल जैसे वो आपने नाउ इंडिया, हम टाइम बॉम्ब में बैठे हैं। मिज़ोरम, नॉर्थ ईस्ट जहाँ पे वहाँ पे जितने भी मुस्लिम वहाँ के जो माइनॉरिटी, आसाम के प्राइम मिनिस्टर में काफ़ी तक बहुत खाती भाई ये हो रहा है, ये हो रहा है, ये हो रहा है, नंबर्स ऑफ मुस्लिम्स आर कमिंग टू माई सच अ लॉन्ग बॉर्डर, हम ये नहीं कर सकते। और कुछ वीडियो एरियल वीडियोज़ भी आए हुए आसाम के लिए, लाइक यहाँ पे लाइक ये हुआ था। तो मिज़ोरम, मेघालय, हमारे 7 सिस्टर्स जो स्टेट है वो भी डेंजरस में है। सो वी नीड टू टेक अ प्रॉपर एक्शन। पता नहीं व्हाट अजीत डोडियाल व्हाट इज डूइंग राइट नाउ, मुझे समझ में नहीं आ रहा। होकर रहा BSF ने बॉर्डर सिक्योरिटी हिंदूज़ को आने नहीं दिया, ठीक है आप नहीं आने दे रहे, ठीक है, पर उनकी सेफ्टी के लिए आप क्या करो। 1971 में इंदिरा गांधी ने फौज लड़के वहाँ पे सबक सिखाया था। व्हाट यू आर डूइंग राइट नाउ। मैं ये नहीं कहता जंग हो जाए, लेकिन एटलीस्ट लेट्स स्टार्ट टॉकिंग। इफ़ यू कैन नॉट हैव अ फ्रंट वॉर, भाई हमारी इतनी कैपेसिटी, हम उनको धमकी दे सकते हैं, उनकी आर्मी को धमकी दे सकते हैं, उनकी फ़ौज को तक अगर यहाँ तक उनकी गवर्नमेंट को ये कोई इलेक्टेड गवर्नमेंट नहीं, ये सेलेक्टेड गवर्नमेंट है। इस गवर्नमेंट को हमको मान्यता देना ही नहीं चाहिए। सेलेक्टेड गवर्नमेंट को अगर उन्होंने विड्रॉ कर दिया वहाँ के आर्मी ने, तो लाइक आप किस तरीके से देंगे। इमेजिन 5 लाख लोगों ने 2.25 करोड़ की आबादी वाले लोगों को हरा दिया। लाइक वैसे ही होगा जो अफगानिस्तान के जो 50,000 फौजी 21 करोड़ पर कब्जा कर लिया। दिस इज हाउ द थिंग हैपेंड। So this is what the video. If any new update from Bangladesh, I'll let you know. क्योंकि लाइक ऐसा है, अंदर से गुस्से भी निकल आते हैं, कभी कभी ऐसा लगता है गुस्से भी निकल आते हैं। उसके लिए ज़्यादा इस टॉपिक में ज़्यादा वीडियोज़ मैंने अवॉइड करवाने बना है, बट लाइक फाइनली आई थॉट लाइक लेट मी